तो गाइज आप सबका वेलकम है फिर से इस वीडियो में जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड लॉस कैसे हो सकता है लोगों को, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑप्शन बाइंग में लॉस तो ठीक है कि जितना आपने प्रीमियम दिया उतना आप गवा लोगे, लेकिन अनलिमिटेड लॉस कैसे हो सकता है। तो ये सामने एक आर्टिकल खुला हुआ है, राइट, fortuneindia.com से, जहाँ पे साफ साफ लिखा है न्यू सेबी रूल्स मिसफायर शेयर ट्रेडर्स बियर बर्न विद लैक्स इन ड्यूज। अब यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस पूरा आर्टिकल पढ़ने अगर हम बैठेंगे तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पूरे आर्टिकल को हम जो है डिस्कशन एक शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेटअप करके रखा है। तो बेसिकली इसमें एक लास्ट का आर्टिकल देख लेते हैं, और ये जो शेयर मतलब ये जो आर्टिकल है ये हिंडाल्को के शेयर प्राइस से रिलेटेड है, जिसमें दिसंबर 30 की जो लास्ट ईयर की एक्सपायरी थी 2021 को, उसमें एक तरीके का फॉल आया। फॉल आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो इन द मनी हो गए। इन द मनी होने के बाद जो उस कॉन्ट्रैक्ट के होल्डर्स थे वो बेच नहीं पाए। ऐसा एक लोगों के साथ नहीं हुआ, ऐसा तो साथ हुआ। तो इस चीज से कैसे बचना भी हम इसके बारे में भी हम एक डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे से बच सकते हो। बस लास्ट का ही स्टेटमेंट देख लेते हैं कि माई कॉन्फिडेंस is thrashed as we are working in a broken system and I'm still wondering where regulators were when this mischief was played on us, right। तो यहाँ पे हम जो है इस इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि आप ऐसे ब्लंडर से कैसे बच सकते हो। तो गाइस उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, आ गई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मतलब मेरा फियर्स अकाउंट है, ये मैंने इसे लॉगिन करके रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्सेस है, निफ्टी के कॉल और निफ्टी के पुट है। ये लास्ट में देखेंगे कि ये क्यों ऐड किया था। पहले यहाँ पे देखते हैं एचडीएफसी बैंक का मैंने एक स्टॉक ऐड किया हुआ है 1480 में, बिकॉज ये एफ में एक्टिव स्टॉक है। इसकी एक कॉल ऐड की है 1500 की, 1480 पे स्टॉक है, मार्केट क्लोज है तो ओपन नहीं है अभी। और एक पुट ऐड करी है 1400 की। एक का प्राइस आप देख सकते हो 16.55 का है, दूसरे का है 29.80। तो गाइज यहाँ पे ये चीज होती है जो समझना हमको इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस में भी जाहिर सी बात है, अगर आप किसी स्टॉक का कॉल या पुट खरीद रहे हो तो आप उनको ट्रेड कर रहे हो वहां से एक प्रॉफिट निकालने के लिए। कॉल खरीद रहे हो तो मतलब ऊपर, पुट खरीद रहे हो तो मतलब नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट भी आप खरीदते हो उसके एक्सपायरी के टाइम तक एक ब्लंडर मिस्टेक होती है जो लोगों को पता नहीं होता, या जो इस रूल के बारे में अवेयर नहीं है तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्सपायरी के टाइम तक अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी है तो एक अलग बात है कि अगर वो लॉस में चल रहा है तब तो फिर वो अलग बात है, आप उसमें कुछ करो या कुछ ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो एक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अगर आप उस पोजीशन को कट नहीं कर पा रहे हो या उस पोजीशन को सेल नहीं कर पा रहे हो किसी सेलर को, या फिर उसको किसी भी तरीके से आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे ब्रोकर का टर्मिनल रुक जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया तो इस रूल पे एक बहुत भारी पेनाल्टी के तौर पे ये चीज है कि अगर आपने इस पोजीशन को एक्सपायरी के टाइम तक एग्जिट नहीं किया तो जो भी स्टॉक का प्राइस होगा, लेट सपोज स्टॉक का प्राइस अगर 1505 हो जाता है एचडीएफसी बैंक का एक्सपायरी पे, तो 1505 इंटू 550, एचडीएफसी बैंक का जो एक लॉट साइज है वो 550 का है, ठीक है। ये एक अच्छा खासा बड़ा फिगर हो जाएगा, लाख में हो जाएगा, आई थिंक अराउंड 6 या 7 लाख रुपए के आसपास होगा। तो 6 या 7 लाख रुपए की आपको डिलीवरी लेनी पड़ सकती है एज पर द सेबी कंप्लायंस रूल्स, ठीक है। इतना आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा और अपने पोर्टफोलियो में मतलब अपने डीमैट में इस शेयर्स को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एग्जिट दिस ऑप्शन। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, कभी कभी ऐसा जानबूझ के, जैसा कि इस केस में हुआ है, राइट। ये जो आर्टिकल हम देख रहे थे जहां पे जानबूझ के सेलर्स जो थे वो सेलर्स एक्टिव ही नहीं थे, तो बायर्स अपनी पोजीशन बेचते किसको, ठीक है, सेलर्स ऑटोमेटिकली वहां से बाहर हो गए थे। ऐसा उल्टे केस में भी हो सकता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, तो बायर्स बाहर हो जाएंगे और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा खरीद ही नहीं पाओगे, तो उसमें भी ये वाइसा वर्सा अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज समझना हमारे लिए जरूरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के बाद आपको एक सही नॉलेज होना कि अगर आप उस पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाते हो तो क्या होगा। तो इसीलिए हमें बेसिकली ये बोला जाता है कि आप उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करिए अगर स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो जिसमें हमको वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिल रहा हो, ठीक है, वॉल्यूम हमको बहुत ज्यादा हो जिस स्टॉक में, उसी स्टॉक ऑप्शन को ट्रेड करिए। अब उसके लिए आप टिकर टेप पे खोल के उसको एनालिसिस कर सकते हो कि जिन स्टॉक ऑप्शंस में हमको हैवी वॉल्यूम मिल रहा है हम उनमें ट्रेड करेंगे, जहां पे हमको बाय करने में या सेल करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका स्टॉक जिसमें आपने चूज किया है वहां पे वॉल्यूम नहीं है या फिर बहुत लोअर वॉल्यूम है, जहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है कि सेलर गायब हो जाए या बायर गायब हो जाए, या फिर किसी भी और तरीके से अगर आप पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाते हो, तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। जितना प्रीमियम पे किया है उतना लॉस नहीं होगा। प्रीमियम अगर मान लीजिए 50,000 का पे किया है या फिर 10,000 का पे किया, चाहे जितना भी प्रीमियम पे किया हो, 5 लाख का भी प्रीमियम पे किया हो, ठीक है,
प्रीमियम जितना भी पे किया है उस रूल के हिसाब से जो भी मनी वैल्यू फॉल करेगी उतना आपको लेना पड़ेगा, उतनी पेनाल्टी आएगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक आदमी ने इस जगह पे उनके अकाउंट में 35 लाख रुपए नेगेटिव में चले गए सेम इसी वजह से। ठीक है, ये देखिए, डॉक्टर संजय अनदर विक्टिम ऑफ द सेम रूल सॉ 35 लाख बीइंग वाइप्ड ऑफ फ्रॉम हिज अकाउंट बिकॉज ऑफ अ प्राइस डिफरेंस ऑफ 35 पैसे। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइसेस मूव कर रहे हैं या ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिस वजह से प्राइस मतलब जो है लोगों को इतने बड़े बड़े लॉसेस हो जा रहे हैं, और फिर किस तरीके से उसको मैंडेट किया जाएगा ये तो एक अलग बात है। तो सेबी को यहाँ पे एक जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे इस तरीके के रूल को कुछ ना कुछ मतलब करके कम किया जा सके, जिससे लोगों को इस तरीके के लॉसेस ना हो, लोगों को अवेयर किया जाए, या फिर स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने से पहले ही उनको बता दिया जाए कि इसमें ये पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉलर पुट को ऐड किया है, बिकॉज ये दोनों जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हैविली ट्रेडेड होते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, कौन से? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप जानकार हैं, इस तरीके के रूल्स आप जानते हैं, तब तो आपके लिए वीडियो नहीं था, तब तो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज खुद ही होगी कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, आप ऑलरेडी अवेयर हो। लेकिन अगर आप नहीं जानते ये रूल, तो इस तरीके के रूल्स आपको पता होने चाहिए कि जो आपको इस तरीके के हैविली लॉसेस दे सकते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, उनके कॉल और पुट में ट्रेड करो, क्योंकि उसमें कैश में सेटलमेंट होता है। राइट, इनमें जो सेटलमेंट होता है वो हमेशा एक कैश में सेटलमेंट होता है। लेकिन इसमें जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं इसमें कैश में भी सेटलमेंट होता है, और कैश के साथ साथ इसमें जो स्टॉक्स होते हैं मतलब जो शेयर्स होते हैं उनमें भी सेटलमेंट होता है कि वो भी आपको डिलीवरी लेनी पड़ सकती है और उसके हिसाब से पैसा पे करना पड़ सकता है। तो गाइस ये था इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ ऐसी आने वाली अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जिसमें आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी ताकि आप अपने आप को बचा सके और ऐसी कंडीशन से सेव कर सके। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।